अल्लाह के फजल करम से, तौफीक व इनायत से हम अहले सुन्नत व जमात अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिलाद पाक की महफिलें करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, नगर नगर, मुल्क मुल्क, शहर शहर के अंदर उसका इनेकाद करते हैं। हम मिलाद की महफिलें क्यों करते हैं, मिलाद का जलसा, मिलाद की कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? एक वजह यह है कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है, बल्कि जिस नबी की बरकत से कायनात के अंदर हमें नेमतें, रहमतें, दौलतें सब कुछ मिला है, हुजूर का शुक्र अदा करें और रब का शुक्रिया अदा करें जिस रब ने हमें ऐसी अजमतों शानों वाला रसूल अता फरमाया। ऐसी अजमतों शानों वाले रसूल के जिनके बारे में कुरान ऐलान करता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तहकीक तुम्हारे पास वो अजमतों शानों वाले रसूल आगे जो तुम्ही में से हैं। हरीसुन फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पे गिरा गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, जो तुम पर हरीसुन अलैकुम, जो तुम पर हरीस हैं, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और ईमान वालों के साथ बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं, शफकत फरमाने वाले। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सरापाए शफकत, सरापाए मोहब्बत, सरापाए हुस्न सलूक और हुजूर एहसानो हमदर्दी के साथ अपनी उम्मत के साथ इस तरह हुजूर करम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी विलादत से लेकर अपने विसाल तक हर मौके पर अपनी उम्मत पर एहसान फरमाते रहे, और आज अपने मज़ारे पुर अनवार के अंदर भी अपनी उम्मत पर एहसान फरमा रहे हैं, उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ फरमाकर। भाई, एक तो मिलाद की महफिल का मकसद ये है कि रब की इतनी बड़ी नेमत, रहमत हमारे ऊपर हुई, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ, उस एहसान का रब की बारगाह में शुक्रिया अदा करें। और दूसरा, हुजूर की अजमत व शान का प्रचार व इजहार करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस का शुक्रिया अदा करें, जो महबूब जिंदगी के किसी लम्हे अपनी उम्मत को बुलाते नहीं, फरामोश नहीं करते, बल्कि हर मकाम पे अपनी उम्मत को याद रखते। जरा बुलंद आवाज से मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब पहले तो आपने ये सुनना है आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हुजूर की अपनी उम्मत के साथ शफकतें कितनी हैं, मेहरबानियां कितनी हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी उम्मत के ऊपर कितना एहसान फरमाने वाले हैं। और फिर हमने अपने रवैये के ऊपर गौर करना है कि हम अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने महबूब की उन मोहब्बतों, उन शफकतों और उन एहसानात का क्या बदला दे रहे हैं, और हमारी तरफ से अल्लाह के महबूब के साथ क्या वफा हो रही है। हमने इसका अमली जो है वो किस तरीके से एहतसाब हमने करना है, और हमने हुजूर के साथ अमली तरीके से वफा किस तरह करके दिखाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत, अल्लाह का एहसान है, बल्कि हमारे ऊपर जो रहमत हुई है कायनात के अंदर, वो भी अल्लाह ने महबूब के वसीले से फरमाई। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नस्र की सूरत में एक मकाम पे लिखते हैं, आप फरमाते हैं हर नेमत चाहे छोटी हो या बड़ी, दीनी हो या दुनियावी, रूहानी हो या जिस्मानी, जाहिरी हो या बातनी, रोज़े अव्वल से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत तक, क़यामत से लेकर आखिरत तक, आखिरत से लेकर अबदुल अबाद तक, जिन हो या इंसान, मलिक हो या हैवान, जिसे जो नेमत मिली है, जो मिल रही है, जो मिलेगी, सब मेरे मुस्तफा के वसीले से मिल रही है।
बुलंद आवाज से कहती सुभान अल्लाह। और नज़म की सूरत में फरमाते हैं ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इमामुल अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल मुरसलीन हबीब खुदा अहमद मुजतबा सैयदुना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हर मकाम पे अपनी उम्मत को याद फरमाते हैं। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेके आए तो उम्मत की याद, मेरे करीमा का अलैहिस्सलाम मक्का में उम्मत की याद, मदीना में उम्मत की याद, यारों के जुर्मट में है तो उम्मत की याद, गारों की तन्हाइयों में उम्मत की याद। कदी मंगिया दुआवां सी यारां दे विच, कदी रोंदे रहे के जाके गारां दे विच। कसम रब दी सोना नबी मुस्तफा उम्मत लई रब नू मनाउंदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, सोने की आमद, आमदे मुस्तफा। हज़रत मियां साहब फरमाते हैं सिर सजदे महबूब ने रखिया, ते कीती अर्ज गुजारी, सिर सजदे महबूब ने रखिया, कीती अर्ज गुजारी, बख्श करीमा बख्श करीमा ए मेरी उम्मत सारी, बख्श करीमा बख्श करीमा ए मेरी उम्मत सारी। मेरे करीमा का अलैहिस्सलाम ने हर मकाम पे उम्मत को याद किया। सही मुस्लिम पहली जिल्द सफ़ा 113 पे हदीस मौजूद, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते करते इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के उस मुकालमे पर पहुंचे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनका मुकालमा हुआ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मुकालमे पर पहुंचे, अपनी उम्मतों के बारे में जनाब इब्राहीम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जो कहा हुजूर ने कुरान मजीद के अंदर जब पढ़ा, मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की चश्माने अक़दस से आंसू जारी हो गए। हबीबे खुदा ज़ारो की तार रो रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्अलहु मा युबकीका। ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में जाके पूछ के आओ मा युबकीका। महबूब अल्लाह फरमाता है आपको किस चीज ने रुलाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्रील अमीन के सामने अपनी उम्मत का गम बयान किया। जनाब जिब्रील ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया या अल्लाह करीम आज तेरा महबूब अपनी उम्मत के गम की वजह से रो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में जाके अल्लाह का पैगाम सुना दो कि परवरदिगार आलम फरमाता है इन्ना
सनुर्दी का फी उम्मती का वला नसू का। महबूब अपनी उम्मत के बारे में गम ना किया कर। रब ऐलान करता है हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सोने की आमद, आमदे मुस्तफा। इन्ना सनुर्दी का फी उम्मती का वला नसू का। हम आपको गमगीन नहीं होने देंगे, आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को वादा राजी करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमा लिया। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। हबीब आपको रब इतना देगा कि ऐ महबूब आप राजी हो जाएंगे। आप आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह बोल उठे। इमाम फरमाते हैं फतरदा ने डाली है बाहें गले में। पिछला मजमा बिल्कुल ठंडा बैठा है, जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं फतरदा ने डाली है बाहें गले में। फतरदा ने डाली है बाहें गले में। फतरदा ने डाली है बाहें गले में कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। के हो जाए राजी तबीयत। इन्ना सनुर्दी का फी उम्मती का वला नसू का। महबूब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, गमगीन नहीं होने देंगे। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला तफसीर कबीर में हदीस लेके हुजूर की अपनी उम्मत के साथ शफकत, मोहब्बत, हुस्न सलूक का जरा अंदाजा लगाएं और हुजूर की हुस्न सलूक का जो मकाम है देखिए कि हुजूर फरमाते क़यामत का दिन होगा ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में बाकी रहेगा मैं राजी नहीं हूँ। मैं राजी यानी अल्लाह तबारक व तआला मुझे जब इज्जत देगा तो मैं एक एक उम्मती को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शफाअत करके रब से जन्नत लेके दूंगा। दुनिया में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की याद फरमाते रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत का गम और वो दर्द जो था उसकी बुनियाद पे रब की बारगाह में दुआएं करते रहे कि या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और आज भी अपने मज़ारे पुर अनवार के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ फरमाते हैं। मजमा ज़वाइद में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं तुरदु अलैया अमालुकुम, तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। तुम्हारे अमाल जो तुम ऐ मेरे गुलामों अमल करते हो तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। फमा रअयतु खैरन हमिदुल्लाह, अगर मेरे किसी उम्मती का कोई अच्छा अमल मेरी बारगाह में पेश किया जाए हमिदुल्लाह, मैं अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ कि मेरे उम्मती ने अच्छा काम किया है। फमा रअयतु मिन शर्रिन इस्तगफरतुल्लाह लकुम, हुजूर फरमाते अगर मेरे किसी उम्मती का कोई बुरा अमल मेरी बारगाह में पेश किया जाए मैं अपने गुलाम के लिए बख्शिश की दुआ कर देता हूँ। क्या करता हूँ? उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है, रहमत शिआर कितना, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा। हुजूर आज भी अपने मज़ारे पुर अनवार के अंदर ये डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए। बस एक ही बंदा अगर वो करना है तो वो अपने मामला को सेटल करे, बार बार उठे बैठे नहीं।
क्योंकि ये मजमून जो मैं बयान कर रहा हूँ, मैंने अभी जो असल जो समझे कि नतीजा निकालना है ना, वो नतीजा तब आपको समझ आएगा पूरी गुफ्तगू को तसल्ली के साथ अपने दिल में जगा दें। हुजूर की करम नवाजियाँ, हुजूर की शफ़क़तें, हुजूर की मेहरबानियाँ, हुजूर का हुस्न सलूक, हुजूर का एहसान, हमदर्दी, अब ये सारी चीजें अपने दिल दिमाग में उसको जगा दें कि किस लजपाल नबी का रब ने हमें उम्मती बनाया। जरा आखिर तक आवाज़ जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। हुजूर दुनिया में तो उम्मत की याद फरमाते हैं, मज़ारे फिर अनवार के अंदर तो उम्मत की याद फरमाते हैं। और कल क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में जब सारी मखलूक़ खुदा जमा होगी, सारे नबी जमा होंगे, उम्मतें जमा होंगी। इमाम हाकिम अल मुसद्दरक अल सहीह में हदीस लेके आए, काज़ी अयाद मालिकी अश-शिफा में हदीस लेके आए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यूदाउलिल अंबिया मनाबिर मिन ज़हाबिन, क़यामत का दिन हशर का मैदान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नबियों के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे। यजलिसून अलैहा, सारे नबी अपने अपने सोने के मिंबरों पे बैठ जाएंगे। ला अजलिसु अलैहि काइमन बैना यदै रब्बी मखाफत अन यबअस बी इलल जन्नह यबका उम्मती मिन बादी। मेरे आका फरमाते हैं सारे नबी अपने अपने मिंबरों पे बैठे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी अपने मिंबरों पे बैठे होंगे। फिर मैं मैदान माशर में अपने मिंबर पे नहीं बैठूंगा, एक खौफ की वजह से, एक डर की वजह से। वो खौफ और डर क्या होगा? अल्लाह मुझे जन्नत में भेज के कहीं मेरी उम्मत को पीछे ना छोड़ दे। मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा रहूंगा, दरबार इलाही में खड़ा रहूंगा। अल्लाह करीम फरमाएगा, माज़ा तुरीदु अन असना बि उम्मतिका, हबीब आज मैदान माशर के अंदर क्या चाहते हो? तुम्हारी उम्मत के बारे में आज मैं क्या फैसला करूं? मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, रब्बि अज्जिल हिसाबहुम, या अल्लाह ये इतना लंबा दिन मेरी उम्मत पे बड़ा भारी है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, दुश्वार है। या अल्लाह ये 50,000 का साल का इतना लंबा दिन ये मेरी उम्मत पे गिरा है, आज मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी जल्दी फरमा दे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं मैदान माशर में रब की बारगाह में जब अर्ज करूंगा, मिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिरहमतिल्लाह, मेरे कुछ उम्मती वो होंगे जो अल्लाह की रहमत से जन्नत में चले जाएंगे। और मिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिशफाअती, और कुछ वो उम्मती होंगे जिनको मैं रब से जन्नत लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। अभी आपने स्टेज से नारा नहीं मारा, तकरीर चलती रहेगी। अगर किसी को ज़ौक़ आएगा तो मजमे से खुद मारेगा। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। स्टेज का नारा मुनफरिद लगता है, मजमे से कोई लगाया तो पता चलता है कि हाँ भाई बंदों को समझ आ रही है, ज़ौक़ के साथ बैठे हैं और मोहब्बत के साथ बैठे हैं। भाई ज़ौक़ से बैठे हैं ना, तो आपको भी नारा मारने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप नारा भी मार सकते हैं और बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। या रसूल अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहूंगा और अर्ज करूंगा, रब्बि अज्जिल हिसाबहुम। अभी तो जो करें हदीस की तरफ, सारे नबी अपने मिंबरों पे बैठे होंगे, हुजूर खड़े होंगे, किसकी खातिर? हम गुनाहगारों की खातिर, अपने उम्मतियों की खातिर, अपने गुलामों की खातिर अर्ज करेंगे, रब्बि अज्जिल हिसाबहुम। हबीब प्यारे, माज़ा तुरीदु अन असना बि उम्मतिका, क्या चाहते हैं आज मैं आपकी उम्मत के बारे में क्या फैसला करूं? हुजूर कहेंगे, रब्बि अज्जिल हिसाबहुम, या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब बस जल्दी जल्दी फरमा दे। और सही बुखारी मुस्लिम की हदीस से मेरे आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में इतना लंबा सजदा, तवज्जो आपकी जरूरत है तवज्जो की, इतना लंबा सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा कि रब्बे करीम खुद फरमाएगा, इरफा रासका सल तुअता वशफा तुशफा। महबूब अब सर को उठाइए, मांगे जो मांगेंगे दिया जाएगा, जिसकी शफाअत करेंगे कबूल की जाएगी। और मेरे करीम
मक्का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिर रब की बारगाह में अपने गुलामों की शफाअत करते जाएंगे। आला हज़रत बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, मेरे इमाम ने नक्शा खींचा। इमाम फरमाते हैं पेश हक मुयदा शफाअत का सुनाते जा, पेश हक मुयदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और ख्वाब बता दो बस उनके आने की ही देर है, खुद वो गिर कर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब गुनाहगार बेड़ियों में जकड़े होंगे, जंजीरों में जकड़े होंगे और उधर से अल्लाह के हबीब तशरीफ ले आएंगे, इमाम फरमाते हैं लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसियां परब बिजली गिराते जाए। तो हुजूर अपने गुलामों की शफाअत करके मैदान महशर क़यामत के दिन रब से जन्नत लेके देंगे। हुजूर की ज़ात अक़दस पर जब शफाअत का दरवाजा खुलेगा, यहाँ एक सवाल और इतराज और इश्काल का जवाब भी मैं देना जरूरी समझता हूँ, ताकि हमारी जो जनरेशन है, नौजवान है, वो इस वक्त के फितनों से अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करें। तवज्जो कीजिए भाई, हुजूर शफाअत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फिर नबियों को भी इज़्ज़त देगा कि आप भी शफाअत करेंगे, अंबिया भी शफाअत करेंगे, फिर शुहदा भी शफाअत करेंगे, फिर मोमिनीन भी शफाअत करेंगे, अल्लाह के वली शफाअत करेंगे। यहाँ एक इतराज किया जाता है, कहते हैं देखें बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है, भाई तवज्जो से सुनिए जरा, दिल में जगह देनी है और तवज्जो से सवाल का जवाब अपने लेना है। कहते हैं हदीस में मौजूद है कि क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में नबी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इज़हाबू इला गैरी, नबी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे और कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। और फिर वो रेफर करते 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 जब सारी मखलूक खुदा जमा होकर हुजूर की ज़ात अक़दस तक पहुंचेगी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मैदान माशर में उम्मतों की शफाअत फरमाएंगे। कहते हैं देखें हदीस में मौजूद है कि क़यामत के दिन नबी भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, और ये सुन्नी लोग ये कहते हैं कि क़यामत के दिन हमारे बुजुर्ग और बाबे काम आएंगे, दाता साहब काम आएंगे, गौसे पाक काम आएंगे, और अल्लाह के वली ये शफाअत करेंगे और हमें रब से जन्नत लेके देंगे। भाई हदीस में तो मौजूद है कि नबी भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। जब नबी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, अब कहते हैं कि देखें नबी क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी कहेंगे, जब नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे तो फिर ये बुजुर्ग बाबे, ये गौस कुतुब, ये वली, ये कैसे काम आ सकते हैं? इतराज है ना। अब इसका जवाब सुनिए भाई, ये हदीस अपनी जगह पे मौजूद है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी कहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बस वो कहेंगे तो उसके बाद किसी नबी की शफाअत भी नहीं कबूल होगी या नबियों को शफाअत की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। भाई ये उस वक्त होगा जब अभी अल्लाह अपने महबूब के ऊपर शफाअत का दरवाजा नहीं खोलेगा। जब हुजूर पर शफाअत का दरवाजा खुलेगा, फिर नबी भी शफाअत करेंगे, फिर मलाइका भी शफाअत करेंगे, फिर शहीद भी शफाअत करेंगे, अल्लाह के वली भी शफाअत करेंगे। उठाओ 7439
7439 नंबर हदीस है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयशफाउन नबिय्यूना वल मलाइकातु वशुहदा कमा काल वल मुमिनून। मेरे आका फरमाते हैं 7439 नंबर सही बुखारी की हदीस है कि क़यामत के दिन नबी भी शफाअत करेंगे, शहीद भी करेंगे, फरिश्ते भी करेंगे, ईमान वाले अल्लाह के वली भी शफाअत करेंगे। अल्लाह के वली भी मेरे वली में कोई आ रहा है तो भाई मेरे वली को देखो जरा, नबी भी वली भी शफाअत करेंगे, लेकिन ये कब होगा? जब अल्लाह हुजूर पर शफाअत का दरवाजा खोल देगा। इमामुल अंबिया शफाअत करेंगे, फिर नबी, फिर शहीद, फिर फरिश्ते, फिर अल्लाह के वली। और किस तरह करेंगे? तवज्जो कीजिए, यही सही बुखारी की 7439 नंबर हदीस है और यही हदीस इसका तरीक सुनन नसाई के अंदर इमाम नसाई लेके आए। हुजूर फरमाते इस तरह शफाअत करेंगे, मा मुजादलतु अहदिकुम फिल हक़्क़ि यकूनु लहू फिद दुनिया बिअशद्दा मुजादलतम मिनल मुमिनीन लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम अल्लज़ीना उदखिलुन नार। जैसे तुम एक दूसरे के साथ दुनिया में किसी मामले के अंदर झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, ईमान वाले क़यामत के दिन रब से झगड़ा करेंगे। हदीस का मतलब मैं समझा देता हूँ, क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। और कितना झगड़ा करेंगे? इतना कि तुम दुनिया में अपने मामलात में इतना झगड़ा नहीं करते। बिअशद्दा मुजादलतम मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम, मोमिनीन अपने रब से क़यामत में इससे ज्यादा अशद झगड़ा करेंगे और कहेंगे या अल्लाह हुम इख्वानुना, या अल्लाह ये हमारे भाई थे, अदखलतहुमुन नार, तूने इनको जहन्नम में दाखिल कर दिया है। तो अल्लाह करीम फरमाएगा जाओ, जिसके चेहरे से उसकी सूरत से पहचानते हो उसको पहचान के जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर। मरहबा। अब यहाँ इश्काल भी आ गया कि भाई बंदे की क्या जरूरत है वो अपने परवरदिगार से, अपने रब से झगड़े। बस सवाल है ना। लेकिन मैंने हदीस पढ़ी है और हदीस के लफ्ज हैं सुनन नसाई के और हदीस भी सही है। मा मुजादलतु अहदिकुम फिल हक़्क़ि यकूनु लहू फिद दुनिया बिअशद्दा मुजादलतम मिनल मुमिनीन रब्बिहिम फी इख्वानिहिम अल्लज़ीना उदखिलुन नार। हदीस है। अब झगड़ा बंदा खुदा से करे, बंदे की क्या जुर्रत है कि वो खुदा से झगड़ा करे? तो भाई जवाब ये है कि झगड़ा दो तरह से होता है। एक है झगड़ा धौंस के साथ, प्रेशर के साथ, दबाव के साथ, सीना जोरी के साथ, कि बंदा किसी के साथ सीना जोरी करे, प्रेशर डाले, दबाव डाले, धौंस के साथ कहे कि यह काम करो। और एक है महबूब अपने मुहिब से प्यार करे, मकामे इदलाल, नाजो नखरा, नाज के साथ ये कहे कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। जब मुहिब महबूब अपने मुहिब के साथ ये मामला करता है उसको फिर बेअदबी गुस्ताखी में नहीं लाया जाता। जब क़यामत का दिन होगा बंदे रब से जो झगड़ा करेंगे वो तौस का दबाव का झगड़ा नहीं, वो नाजो नखरे का झगड़ा होगा कि या अल्लाह ये हमारे भाई थे, इनको तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया है, हमारे कहने पे इनको जन्नत अता फरमा, हमारे कहने पे। अब ये हदीस है बुखारी की 7439 और सुनन नसाई की। इस हदीस से क्या पता चला कि कोई बाबा काम नहीं आवेगा? भाई तो जो है इसका क्या ये मतलब निकलता कोई अल्लाह का वली काम नहीं आएगा? भाई मतलब तो ये निकलता है कि अल्लाह के वली गुनाहगारों की रब से शफाअत करवाएंगे और अल्लाह से गुनाहगारों को जन्नत लेके देंगे। हाँ, वो जो नफ्सी नफ्सी वाली बात है वो अपनी जगह पे है। ये उस वक्त होगा जब अभी नबियों को भी शफाअत का इज़्ज़त नहीं मिलेगा, हुजूर की ज़ात अक़दस पर शफाअत का दरवाजा खुलेगा, फिर नबी भी शफाअत करेंगे, शहीद भी करेंगे और अल्लाह के नेक बंदे भी करेंगे। हज़रत सुल्तान फरमाते हैं बेबिस्मिल्लाह इसी अल्लाह दा ते ए भी कहना पहाड़ा हो लाल शफात सरी बरे आलम छुट सी
आलम सारा हो हदों पे हद दुरूद नबी ते जिल्दा कुल पसारा हो मैं कुर्बानी तला नबी सहारा हो। भाई बेटा बैठ जाओ, छोटे बैठ जाओ। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो जो एक धोखा दिया कि भाई वो कोई किसी के काम नहीं आएगा, भाई वो एक मरहले की बात है, वो उस वक्त की बात है जब इजाजत नहीं मिलेगी। जब इजाजत मिलेगी फिर सारे नबी, वली, शहीद, फरिश्ते, अल्लाह के मोमिन बंदे भी शफाअत करेंगे। अच्छा, जो कहते नहीं भी कोई किसी के काम नहीं आएगा, वो कहते हशर दे दिन जो धुप ने सताउना, कोई नबी ते वली उसे काम नहीं होना। कहते हैं ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं ना कि कोई काम नहीं आना, उनके वाक्य ही काम नहीं आना। क्यों? इसलिए कि हुजूर की हदीस है और आज भी मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारों पर ये हदीस लिखी हुई मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन मन लम युमिन बिहा लम यकुम मिन अहलिहा। मेरी शफाअत क़यामत के दिन पर हक है, पर मिलेगी उसे जो दुनिया में मेरी शफाअत को मानता होगा। जो मुनकिर है उसको कुछ, इसलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आज दे उनकी पनाह। अगर मजमे में ज़ौक़ है तो वह बस ज़ुबान कहते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर ना मानेंगे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे। नेमतें बांटता जी संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पड़ा का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पड़ा का भी एहसान गया। उसको मिलनी, बोले मिलनी शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन मन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में अपने मज़ार अनवार में, मैदान माशर में, जहां माँ बाप अपनी औलाद को बुला देगा, जहां औलाद अपने माँ बाप को फरामोश कर देगी, दुनिया का कोई ताल्लुक, रिश्ता, नाता, दोस्ती, यारी काम नहीं आएगी, वहां काम आएंगे तो हमारे अल्लाह के हबीब आमना के लाल काम आएंगे।
हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो शफ़क़तें, वो मेहरबानियाँ, वो हमदर्दियाँ अपने गुलामों, अपनी उम्मत के साथ है कि हुजूर ने जिंदगी के किसी मौके पर अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया, अपनी उम्मत को बुलाया नहीं। अब हमारा क्या हमारे ऊपर हक है, हमारे ऊपर क्या वाजिब है? हमारे ऊपर वाजिब और हक ये है कि जिस तरह हुजूर ने किसी मकाम पे हमें नहीं बुलाया, हम अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर अपने आका को ना बुलाएं। ये मिलाद का महीना हुजूर की आमद का महीना है, जिक्र मुस्तफा की महफिलें भी करें, हुजूर का जिक्र भी बुलंद करें, हुजूर की सूरत का जिक्र भी करें, मेरे नबी की सीरत का जिक्र भी करें, हुजूर की जात के साथ मोहब्बत भी करें, मेरे आका की सिफात के साथ मोहब्बत भी करें। सिर्फ ज़बानी जमा कर और सिर्फ ज़बानी मोहब्बत और इश्क़ रसूल के दावे और नारे नहीं, बल्कि अमली मैदान के अंदर प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर और अमली तौर पर हुजूर की सीरत और सुन्नत का ऐसा नमूना बन जाए कि हमें अपना तारुफ करवाने के लिए अपना नाम शनाख्ती कार्ड दिखाने की जरूरत पेश ना आए कि ये बूटा सिंह है कि मोहम्मद बूटा है, बल्कि उसकी सूरत से, उसके वज़ाकता से, उसके लिबास से, उसकी हिजामत से, उसके उठने बैठने चलने फिरने ओढ़ने बिछोने काल हाल गुफ्तार किरदार से पता चले कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दीवाना है, ये मोहम्मद मुस्तफा का आशिक है, मुहिब है। क्योंकि लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, अगर तेरी मोहब्बत महबूब से सच्ची सादिका कामिला होती लअतातहु, तो तू अपने महबूब की इताअत भी करता, महबूब की बात भी मानता, महबूब की फर्मा बरदारी करता। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, क्योंकि मुहिब कभी अपने महबूब की बात की नाफरमानी, महबूब की बात को टालता। अब महबूब कहते हैं कि मेरा उम्मती 5 वक्त का नमाजी बन जाए, पढ़ेंगे 5 वक्त नमाज, वो आखिरी बंदे तक इंशाअल्लाह कह के अपने अज़म, अपने पक्के पुख्ता इरादे, जो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते उनको मुबारक हो, अल्लाह पाक उन्हें इस्तकामत अता फरमाए। जो नहीं पढ़ते या पढ़ते हैं तो कुछ पाली को छोड़ दी, आखिर तक इंशाअल्लाह कह के शैतान का कलेजा फाड़ दें और अपना अज़म और उसका इजहार एलानिया तौर पे करें कि 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है सुन्नत पाक, वो अपने चेहरे पे हुजूर की सुन्नत दाढ़ी शरीफ सजाएंगे, अपने आका के साथ वफा करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपना लिबास सुन्नत के मुताबिक, अपनी हिजाम सुन्नत के मुताबिक। जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो मुट्ठी दाढ़ी रखें, जिनकी मुट्ठी से कम है मुट्ठी पूरी करें, मुट्ठी पूरी करें। अपना लिबास, उठना बैठना, खुशी का मौका हो तो तभी सुन्नत और सीरत तय्यबा के मुताबिक, गमी हो तो हुजूर की शरीयत और सीरत पाक के मुताबिक। ये ना हो कि महफिल की हद तक हम आशिक़ रसूल मुहिब्ब रसूल, लेकिन बच्चे की शादी का मौका आ गया तो मुजरे भी हो रहे हैं, नाच डांस गाने और दुनिया का हर गुनाह और मुहर्रमात का इर्तिकाब, और यहाँ तक कि नाउज़ बिल्लाह इस कदर बेदीनी का माहौल होता है कि पता नहीं चलता कि ये किसी काफिर के घर में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये किसी मुसलमान के घर में। तो सिर्फ ज़बानी हद तक मुहिब्ब रसूल नहीं, अमली मैदान के अंदर हुजूर के साथ मोहब्बत का मुजाहरा का मतलब ये है कि दिल में हुजूर की मोहब्बत हो और अमल से इजहार हो कि वाकई ये रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। वो इंशाअल्लाह ताला इसका एहतमाम करेंगे, कहते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में जिंदगी और इसी में मौत नसीब फरमाए। मुझे कहा गया था कहने के मौका पर कि एक दो बातें आपने मसले की हद तक बयान कर देनी है, ताकि इतना बड़ा मजमा है, लोग सारे जमा हुए हैं। ज़ाहिर है कि ये मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था, तो हर जगह पे ये नहीं होता कि बड़ी इल्मी फिक्री संजीदा तहकीकी गुफ्तगू की जाए। बाद लोग मुझे बुलाते हैं तो वो ये तसव्वुर करते हैं कि पता नहीं कितनी वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। तो हर बात का एक मौका महल प्लेटफॉर्म होता है। सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, आम अवामी जो जलसा होता है, लोगों के ज़हनी जो सतह होती है उस लेवल की होती है, तो उनके साथ बिल्कुल नीचे उतर के बात करनी पड़ती है ताकि बात हो जाए, महफिल का मकसद ही पूरा हो जाए और आने वालों को एक दर्स और पैगाम और सबक भी मिल जाए। तो हमने हुजूर की मोहब्बत की बात भी की है, हुजूर की
इस सब को तो मेहरबानियों की बात भी की है। और अब हमें क्या करना चाहिए उसका बयान भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला कर दिया। तो मुझे आ गया था क्या साथी तो सवाल कहे थे कि उनका जवाब आपने दे देना। आला हज़रत इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह को आला हज़रत क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अपने दौर के और अपने तबके के जो हमारे हजरात हैं, उन हजरात में से जो हमारे उलमा आइमा हैं, उनमें से इमाम अहमद रज़ा बरेलवी सबसे आला है। सबसे क्या है? आला। देखिए ये टाइटल होता है, लक़ब होता है टाइटल, वो उलमा के लिए, औलिया के लिए, उम्मत के आइमा मुहद्दिसीन के लिए इस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल होते रहे। जैसे हुजूर के सहाबा की बात करें तो हज़रत अबू बकर को कहते हैं सिद्दीक़ अकबर। क्या कहते हैं? सिद्दीक़ अकबर, सबसे बड़े सिद्दीक। हज़रत उमर की बात आती तो क्या कहते हैं? फारूक आज़म, सबसे बड़े फारूक। इमाम अबू हनीफा की बात आती है तो कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित। तो ये टाइटल है। इसी तरह आला हजरत, सबसे बड़े हजरत। यहाँ इस्तिग़राक़ हकीकी नहीं है अहले इल्म तलबा के लिए कि इस्तिग़राक़ यहाँ हकीकी नहीं है। यहाँ हकीकी तो कोई मुसलमान मुराद ले भी नहीं सकता, ना सिद्दीक़ अकबर में, ना फारूक आज़म में, ना इमाम आज़म में, ना आला हजरत में। क्योंकि अगर इस्तिग़राक़ के हकीकी के एतबार से मखलूक में देखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर भी रसूलुल्लाह है, फारूक आज़म भी रसूलुल्लाह है, इमाम आज़म भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन यहाँ हमारी जो मुराद होती है वो होती है, वो मुराद होती है कि यानी अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है तो सिद्दीक़ अकबर फिर सहाबा, फिर अंबिया नहीं, सिद्दीक़ अकबर फिर सहाबा, फारूक आज़म फिर सहाबा, इमाम आज़म फिर आइमा। यानी अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है तो सहाबा के अंदर, हज़रत उमर फारूक आज़म है तो सहाबा के अंदर, और इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म है तो अपने तबके के और अपने उस लेवल के जो इमाम हैं उनमें सबसे बड़े इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। और आला हज़रत को जब आला हज़रत कहते हैं तो आला हज़रत फिल हज़रात, यानी जो उनके तबके के लेवल के या उनके दौर के या जो है वो उनके तबके के हजरात हैं, उनमें से सबसे आला और सबसे बरतरबाला इल्म में, तकवा में, परहेजगारी में और अपने मकाम व मर्तबा के एतबार से सबसे क्या है? आला। इसलिए इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह को क्या कहा जाता है? आला हजरत। दूसरा तकलीद क्यों करते हैं? गुजारिश ये है कि दीन के सारे मसाइल एक जैसे नहीं। इन्होंने कहा कि जब कुरान और सुन्नत मौजूद है तो फिर हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकलीद या आइमा की तकलीद क्यों की जाती है? तो जवाबन गुजारिश ये है कि दीन के सारे मसाइल एक जैसे नहीं। मसाइल का एक हिस्सा वो है जो मुहकम सरी और वाज़ेह है, मुहकम सरी और वाज़ेह, 2 और 2 4 की तरफ बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई पेचीदगी, कोई पोशीदगी, कोई इबहाम, कोई इजमाल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है। और दूसरा हिस्सा वो है जिसमें कुछ पेचीदगी है, इबहाम है, इजमाल है, उसमें इख्तिसार है। तो ऐसे मसाइल दीन के जिनमें इजमाल, इबहाम, इख्तिसार हो या बज़ाहिर दलाइल के अंदर आपस में तारुज़ यानी दलीलें दोनों तरफ आती हों, मसला एक है, इधर भी दलील मौजूद है, उधर भी दलील मौजूद है, अब इन दोनों दलीलों की मौजूदगी में मसले पर अमल किस तरह करना है, तो इस तरह के जितने मसाइल हैं उनके साथ ताल्लुक होता है इज्तिहाद का। किसका? इज्तिहाद का। और इज्तिहाद करने वाले को मुज्तहिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुज्तहिद। तो इन मसाइल के अंदर जो इज्तिहादी हैं, चूंकि मुज्तहिद को इज्तिहाद करना होता है, वो बंदा जो खुद मुज्तहिद नहीं, इज्तिहाद के दर्जे पर फाइज नहीं, उस पर वाजिब होता है कि वो उन मसलों के अंदर मुज्तहिद की पैरवी करे। क्या करे? मिसाल के तौर पर जैसे समझिए, सिर्फ मिसाल समझाने के लिए, एक बंदे को दवा की जरूरत है, वो खुद डॉक्टर भी नहीं, खुद डॉक्टर भी नहीं,
तो अब वो क्या करेगा? दवाई किससे लेगा? खुद अपना इलाज करेगा या डॉक्टर से इलाज करवाएगा? वो डॉक्टर से इलाज करवाएगा। अगरचे वो बड़ा पंसारी क्यों ना हो, बहुत बड़े मेडिकल स्टोर का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से दवाई इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो दवाइयां पहले डॉक्टर से, पहले तबीब से मर्ज की तशखीस करवाएगा कि इसको मसला ये है और इसके लिए वो फिर वो जो है वो नुस्खा जो है वो एडवाइस करेगा कि ये नुस्खा इसको देना होगा। तो लिहाजा मसला समझने के लिए समझिए कि जब इज्तिहादी मसाइल होंगे, उन इज्तिहादी मसाइल के अंदर मुज्तहिद फैसला करेगा और वो बंदा जो खुद मुज्तहिद नहीं है उस पर वाजिब है कि वो उन इज्तिहादी मसाइल के अंदर मुज्तहिद की पैरवी करेगा। इसलिए उम्मत का, अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इजमा है कि जो बंदा मुज्तहिद नहीं है उस पर वाजिब है कि वो किसी मुज्तहिद की तकलीद करे, पैरवी करे। खुद आजाद ख्याली और बेराह रवी का शिकार होके अगर वो कहे मैं खुद कुरान पढ़ के खुद अपने तौर पे समझ के अमल करूंगा, तो फिर वो दलालत और गुमराही में जाएगा, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत का जो सही मतलब है वो नहीं समझ सकेगा, नतीजतन वो गुमराह हो जाएगा और अपना ईमान अकीदा बर्बाद कर बैठेगा। लिहाजा इमाम मुज्तहिद की पैरवी करना गैर मुज्तहिद के लिए वाजिब है। आपने कहा कुरान और सुन्नत मौजूद है, तब क्या जरूरत है? भाई कुरान और सुन्नत मौजूद होने के बावजूद भी इज्तिहाद की जरूरत पेश आती है। मैं एक मिसाल आपको सही बुखारी शरीफ से बयान कर देता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को भेजा और हुजूर ने हुक्म दिया कि मेरे सहाबा ला युसल्लियन अहादुल असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुम जा रहे हो तो तुम में से कोई शख्स नमाज असर ना पढ़े इल्ला फी बनी कुरैज़ा, मगर बनु कुरैज़ा में, यानी असर की नमाज तुमने बनु कुरैज़ा के इलाके में पढ़नी है। असर की नमाज बनु कुरैज़ा के मोहल्ले में, इलाके में जाके तुमने पढ़नी है। सहाबा चले गए, रास्ते में एक मकाम पे पहुंचे तो असर की नमाज का टाइम जा रहा था। सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के दो गिरोह बन गए। एक गिरोह ने यह कहा कि हम असर की नमाज यहीं पढ़ेंगे, पढ़ के बनु कुरैज़ा के इलाके में जाएंगे। दूसरों ने कहा नहीं, हम बनु कुरैज़ा के इलाके में ही जाके असर की नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के नबी ने चूंकि कहा था कि बनु कुरैज़ा के इलाके में जाके पढ़नी है, तो हम बनु कुरैज़ा के इलाके में ही जाके पढ़ेंगे। तो दूसरे कहने लगे कि भाई अल्लाह के रसूल के फरमाने का ये मतलब नहीं था कि असर की नमाज चाहे कज़ा होती है तो हो जाए, तुमने बनु कुरैज़ा के इलाके में ही जाके पढ़नी है, बल्कि हुजूर के फरमाने का मकसद ये था कि तुमने इतनी जल्दी पहुंचना है कि असर की नमाज का वक्त तुम्हें बनु कुरैज़ा के इलाके में होना चाहिए। जैसे आप मुझे ये कहते हैं कि आपने ईशा की नमाज हमारे पास आके पढ़नी है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने ईशा की नमाज के वक्त यहां पहुंच जाना है। तो इत्तिफाक से अगर मैं ना पहुंच पाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हर हालत में यहीं आके नमाज पढ़नी है। तो सहाबा किराम ने हदीस और नस की मौजूदगी में भी इज्तिहाद किया। एक गिरोह ने इज्तिहाद किया कि हम यहाँ पढ़ेंगे फिर बनु कुरैज़ा के इलाके में जाएंगे। दूसरे ने कहा कि असर की नमाज कज़ा होती है तो हो जाए, हम वहीं जाके पढ़ेंगे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए, बिल्कुल 180 डिग्री उन दोनों का मौक़िफ़ था, लेकिन हुजूर की बारगाह में आके जब बताया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी पर तनकीद नहीं की। दोनों सहाबा के गिरोहों को उनके इज्तिहाद पर हुजूर ने बाकी रखा। तो मालूम हुआ कि हदीस और नस मौजूद है, तब भी मुज्तहिद को इज्तिहाद करना पड़ता है। कभी बाज़ औक़ात ये होता है कि हदीस मौजूद है लेकिन हदीसों के अंदर बज़ाहिर दलाइल के अंदर तारुज़, टकराव होता है। एक हदीस कहती करो, दूसरी कहती ना करो। तो अब हम क्या करें? करने वाली पर अमल करें कि ना करने वाली पर करें? एक हदीस कहती है जायज है, दूसरी कहती नाजायज है। तो अब हम क्या करें? जायज वाली पर अमल करें कि नाजायज वाली पर करें? अब अगर कोई रेडी छाप लगाने वाला या तंदूर पे रोटियां लगाने वाला या बस पे कनेक्टरी क्लिंडरी करने वाला वो कहे जी मैं हदीस पढ़ के खुद अमल कर लेता हूँ, तो भाई उसके काम नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। ये मुज्तहिद का काम है कि वो इन हदीसों को सामने रखे और फैसला करे। तो आम शख्स पर वाजिब है कि अब फिर उसकी क्या करेगा? मुज्तहिद की तकलीद करेगा, पैरवी करेगा। और यही उम्मत का आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। वो चाहे इमाम अबू हनीफा के पैरोकार हो, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल के, ये सारे के सारे मुत्तफिक है कि मुज्तहिद की पैरवी जो है आम शख्स पर क्या है? वाजिब है। इसलिए इमाम की तकलीद की जाती है।
ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, अभी क्या करना है, दुआ हो, सलाम, ठीक, सलाम पढ़